ध्या वसु, ध्या कहते हैं बुद्धि को। हे परमपिता परमात्मा ज्ञान रूप धन का धनी यह व्यक्ति यज्ञ वस्तु यज्ञ में कर्म की कामना करे, यज्ञ में कर्म की कामना करे। तो बाबू आपका परिवार में नहीं, पहले भी जैसे अभी आपको शरावत जी बता रहे थे कि बलदेव जी के द्वारा होती है, अब तो वृद्धावस्था और कितनी आप देखिए कितना संघर्ष, और संघर्ष के बाद भी आप अपने शुभ कर्म को नहीं त्याग रहे। मैंने छोटी छोटी परिस्थितियों में लोगों को बदलते देखा है, छोटी छोटी परिस्थितियों के सामने भगवान को उलाना दे करके अपने कर्तव्य से अलग होते हुए मैंने देखा है। जो अच्छे मार्ग पर जाने के बाद भी विपरीत मार्ग पर चल देते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, उनके अंतःकरण में पवित्रता नहीं। तो कहा कि परमपिता परमात्मा आप यज्ञ में कर्म की, हम यज्ञ में कर्म की क्या करें, कामना करें। ज्ञान मेरे जीवन को निर्मल बनाए, अर्थात ज्ञान ही हमारे जीवन को पवित्र करता है। जिस प्रकार अग्नि में पड़ा हुआ सोना निखर करके कुंदन बन जाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी ज्ञान से युक्त होकर के क्या बन जाता है, बोले कुंदन बन जाता है। आगे फिर कहा ज्ञानाग्नि में तप करके मानव के अंदर निर्मलता आ जाती है, और जिसके अंदर ज्ञान नहीं उसके अंदर बच्चे निर्मलता नहीं आती। नंबर 2 बात, 3 बात कही, फिर वहां को विराम देता हूं। नंबर 2 बात कही, यह ज्ञान मुझे शक्तिशाली बनाए। जिसके पास ज्ञान होगी उसके पास शक्ति है नहीं, उसके पूछते यह ज्ञान मुझे शक्तिशाली बनाए। विज्ञान में कोष का पद हमारे निचले सभी कोषों को बलयुक्त करता है, क्योंकि सभी कोषों में चल रही क्रियाओं को उसे ही पवित्र करना होता है। और नंबर 3 बात कही, पवित्र और शक्तिशाली बनकर के सदा यज्ञीय जीवन वाला हूं। पवित्र और शक्तिशाली बनकर के मैं सदैव पवित्र क्या हूं, जीवन वाला हूं। मेरे जीवन में कुछ न कुछ लोक हित का कार्य होता है। ये यदि लोक हित का है ना, तो तुम्हें आप देखिए जिसकी हमारे जान पहचान में नहीं है, इतना बड़ा लोक हित का कार्य है, या तो भवन का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, भवन का निर्माण अच्छा होगा कि भवन का? लोग इकट्ठा करके बहुत पैसा इकट्ठा कर करके भवन बना रहे हैं, और भवन में जो काम होना चाहिए लोगों ने ये शालाएं बनाई, लाखों लाखों रुपये लगा दिए, लेकिन जिस काम के लिए बनाई वो काम हुआ ही नहीं। तो आप भवन का निर्माण कर रहे हैं, और तीनों भवनों का निर्माण कैसे इससे? तो कहा कि यह यज्ञ सदा जीवन पवित्र बनाने वाला होता है। मेरे जीवन में कुछ न कुछ लोक हित का कार्य सदा चलता रहे, मैं अपने में ही रमा न रहूं। अच्छा, अब लोग अपने में ही रह रहे नहीं, अपने में है। मैं मेरे बच्चे 3 साल पीछे पता लगे बहुत लड़न लगे, जो ज्यादा चक्कर में रह रहे, मैं और मेरे बच्चे वे अपने में ही रमे रहते हैं। मुझे लेना देना कुछ नहीं, भाई छोड़ दिया, बाप छोड़ दिया, दूसरे सज्जन छोड़ दिए, बस वो वहीं रमे रहते हैं। तो इसने कहा कि मैं अपने में ही रमा न रह जाऊं। ऐसे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं जो अपने में ही रमे रहते हैं। अपने में कौन रमा रहता है? जो भोगी होता है, जो विलासी होता है, वो केवल अपने तक सीमित रहता है। दूसरों के दुख में भी प्रवेश, अर्थात दूसरों के दुखों में मैं भी प्रवेश कर सकूं, दूसरों के दुख को मैं हर सकूं, ऐसा मेरा भाव होना चाहिए। तब आपको ये पवित्र करेगा। जैसे आपने दूसरों के दुख को दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयत्न किया, तो आपको क्या आया? सुख तुरंत। आपने किसी जीव के दुख को, आपने किसी भूखे व्यक्ति को, आपने किसी भूखे जीव को यदि भोजन कराया, उधर भोजन कराया, उधर ही आपको बदले में क्या आ गया? सुख। अरे तो कराने की बात है, किसी बस में बैठकर के किसी माँ बहन या किसी आवश्यक व्यक्ति को यदि आप सीट भी दे दे, बैठ के और कुछ आप खड़े उनके बैठने जैसे आप खड़े होते हैं तो आपको तुरंत सुख आता है, क्योंकि उसको आवश्यकता थी और आपने उनकी आवश्यकता की पूर्ति की। आवश्यकता की पूर्ति भी आपको क्या सुख आ गया। और जो कई ठीक होते हैं
ऐसे कैसे करोगे? सोने का नाटक सीट पे रख लेना, कोई जब तक उनका कर्तव्य जाता टेंशन पर है। अगर उसके साथ खड़े हो गए कोई माँ है तो सीट देनी पड़ेगा, मेरा मन है देखा पड़ेगी। तो जब तक उसका कर्तव्य जाता है तब तक चक्कर हो गया, आपके पीछे हो गया गर्दन कोई करनी। अगर तुम धीरे सामर्थ्य आ जाती, शक्ति भी आ जाती है। इसीलिए ये मंत्र रखो, 3 प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, पवित्र। हमें बच्चों को नहीं पता दुनिया क्या कर रही है, तुम्हारे साथी लोग क्या करते हैं, तुम्हारे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, तुम्हें उनसे कुछ नहीं लेना। मुझे क्या करना है, मेरे परिवार की शिक्षा क्या है, मेरे वेद की शिक्षा क्या है, मेरा ज्ञान कैसा है, मेरा खाना कैसा है। भाई वो तो चिकन भी खाते, तुम भी खाओगे क्या? वे तो और कई प्रकार धर्म की बात कर रहे, तुम भी करो। मुझे क्या करना है मतलब हमने कौन क्या करना है, हमें अपना दे। ठीक, इसी प्रकार से हम ये बहुत सुंदर वातावरण यहाँ का बन रहा है। 9:30 बजे इस यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी और आप ठीक समय पर